गिरफ्तार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है शहर विधायक समाजवादी पार्टी से रफीक अंसारी। बात करते हैं इनसे महंगाई के बारे में। आप बताइएगा कि महंगाई जो हो रही है, जो चरम पे आसमान छू रहे हैं, चीनी के दाम, तेल के दाम, चीनी के दाम, आटे के दाम, ये तो जब से ये सरकार बनी है, देश की सरकार 2014 से जब सरकार बनी है, जब से महंगाई चरम सीमा पे है और अब आके और महंगाई कर दी। गन्ने के दाम कितने बढ़ाए हैं और चीनी के दाम कितने बढ़ाए हैं। चीनी के दाम 70 रुपए किलो चीनी, 65 रुपए किलो चीनी बढ़ गई है, तो इसकी जिम्मेदारी है। ये हाहाकार मच रहा है। जैसे हालात है, इस देश की सरकार फेल है, उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है। निश्चित रूप से 2027 में हमारी सरकार बनेगी, महंगाई पर कंट्रोल करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्या वास्तव में कि गन्ने की से ये जो है पेट्रोल के अंदर किया जा रहा है और गन्ने की शॉर्टेज हो रही है, तो गन्ने की शॉर्टेज की वजह से बढ़ा है चीनी के दाम? अरे भाई, किसानों को तो फायदा हुआ ही नहीं ना इसका। किसानों को कहाँ फायदा हुआ? गन्ने के कहाँ दाम बढ़े और चीनी के दाम देख लीजिए कहाँ पहुंच गए। ये सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब चीनी बाहर भेज रहे हैं। हमारे घर में चीनी नहीं है, हमारे देश में चीनी की शॉर्ट हो रही है, इसलिए चीनी की महंगाई हो रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक चीनी एक्सपोर्ट की जाती है, लेकिन अब इंपोर्ट की जाएगी, अब विदेशों से ली जाएगी। क्या ऐसा सही है? देखिए, अब ये जब हमारे घर में चीनी खत्म हो गई है, तभी तो इंपोर्ट करने की बात करेंगे। और चीनी के दाम कहाँ बढ़ गए? और ये जो गरीबों पे मार हो रही है इस महंगाई की, इसकी जिम्मेदारी किस पे है? कौन है इसका जिम्मेदार? ये देश की सरकार जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। किसानों को कोई लाभ नहीं हो रहा, किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? अगर किसानों की बात करें, जैसे अभी देखें कि दिग्विजय भाटी जो है, तो उनके साथ में जिस तरह से जुल्म और जास्ती हुई है उनके साथ में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जब से ये सरकार बनी है, आप देख लीजिए कितने एनकाउंटर हुए हैं। आप देखिए, और एनकाउंटर में भी भेदभाव हो रहा है। माइनॉरिटी के लिए पैर में गोली, उनके सीने में गोली, और उसमें सीने में गोली। तो मेरा कहना ये है कि जो ये घटना हुई है, ये बड़ी अन्यायपूर्ण घटना है। ऐसा इतिहास में आजादी के बाद कभी नहीं होता कि उनको एसएसपी बुलाए और बुलाने के बाद उनके साथ ऐसी दुर्व्यवहार करी, बल्कि उनके, आप ये समझ लीजिए, इस तरह से उनके साथ पेश हुआ है कि जैसे क्रिमिनल लोगों के साथ और जालिमों के साथ जालिमाना हरकतें उन्होंने की हैं और उनके साथ जो है 3rd डिग्री टॉर्चर उनको किया गया है। तो ये ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार से मांग है, अधिकारियों से मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उन्हें नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। जिस तरह से शहर में हलचल है, अपने सातों विधानसभा के अंदर हमारा आपका मेरठ विधानसभा पड़ता है, तो इसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या तैयारियां हैं? इस बार जैसे फाइट में बहुत सारे लोग नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे दूसरों का तो नहीं मालूम, लेकिन हम तो दिन निकलते ही चुनाव में कूद जाते हैं और लड़ते लड़ते रोज सो जाते हैं। हमें गरीबों का, कमजोरों का रोज दुख और सुख बांटते हैं और उनके बीच में रहकर उनकी आवाज उठाने का काम करते हैं। लेके सड़क से लेके विधानसभा तक आप मेरी तमाम वीडियो देख लीजिए। मैंने पूरे 10 साल में लेके सड़क से लेके विधानसभा तक पूरी आवाज इस कौम की उठाने का काम किया है और हमेशा मैं इसकी आवाज उठाता रहूंगा और लड़ता रहूंगा। ये बहुत अच्छी बात हुई। हमारे साथ में विधायक जी ने जिस तरह से कहा है कि हमारे साथ शहर के सभी सर्व धर्म के लोग सभी साथ में हैं और गरीब, मजलूम तबका सबके साथ खड़े रहते हैं। नमस्कार।